तो आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की जो इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक इमेज को समझने की कोशिश करता है, जिसे कई लोग कल्ट ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व पंथ भी कहते हैं। हम इस वीडियो में दिए गए तर्कों को एक एक करके देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये पूरा नैरेटिव कैसे बनाया जाता है और इसे कायम कैसे रखा जाता है। वीडियो की शुरुआत ही एक ऐसे बयान से होती है जो आपको एक पल के लिए रोक देता है। एक समर्थक मंगल वाजपेयी कहते हैं, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ये तो एक तरह की धार्मिक भक्ति लगती है। और यही बयान उस असाधारण श्रद्धा की नींव रखता है जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर वीडियो एक बहुत बड़ी पहेली सामने रखता है। यही समर्थक जो अपने नेता को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो खुद बिना बिजली और सीवर सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं के जी रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, यही वीडियो के तर्क का सेंटर पॉइंट है कि आखिर कोई नेता अपने फॉलोअर्स से इतनी गहरी भक्ति कैसे हासिल कर लेता है, भले ही उनके खुद के हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो यही सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के दिल में ले जाता है। एक पॉलिटिकल लीडर ऐसी अटूट भक्ति कैसे जगा पाता है? हम उन तरीकों को देखेंगे जो ये सोर्स वीडियो इस सवाल का जवाब देने के लिए पेश करता है। हमारा फोकस सिर्फ इस वीडियो के तर्कों पर रहेगा ताकि हम समझ सकें कि वो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के आइडिया को कैसे पेश करता है। तो चलिए वीडियो के हिसाब से इस भक्ति के पहले पहलू से शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है एक पर्सनल कहानी से जो लीडर और जनता के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। अब पब्लिक इमेज का वो पहला पिलर जिसकी वीडियो जांच करता है, वो है उनकी ओरिजिन स्टोरी। मतलब एक साधारण परिवार से आने की कहानी जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी है। लेकिन ये वीडियो इसी कहानी पर कुछ सवाल खड़ा करता है। हम सब ने गरीब चाय वाले की कहानी तो सुनी ही है। एक छोटा लड़का जो गुजारे के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। सुनने में कितनी असरदार लगती है ना? लेकिन ये सोर्स वीडियो तर्क देता है कि इस कहानी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उसका कहना है कि यह सच्चाई से ज्यादा जनता को एक आइडिया बेचने का जरिया है। अच्छा, वीडियो अपने दावे के लिए कुछ सबूत भी सामने रखता है। वो बचपन की तस्वीरें दिखाता है जिनमें वो सूट पहने हुए हैं, जो बहुत ज्यादा गरीबी वाली इमेज से मेल नहीं खाती। फिर उनके भाई का एक बयान है कि वो चाय वाले के बेटे थे, खुद चाय नहीं बेचते थे। वीडियो ये भी दावा करता है कि परिवार इतना गरीब नहीं था और सभी बेटों को स्कूल भेज सकता था। मतलब इन पॉइंट्स के जरिए वो गरीबी की कहानी पर सवाल उठा रहा है। अब आते हैं इमेज के दूसरे पिलर पे जिसकी बात वीडियो करता है, और वो है त्याग की कहानी। एक ऐसे लीडर की इमेज जिसने देश की सेवा के लिए अपनी पर्सनल लाइफ, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। ये बात तो अक्सर सुनने में आती है कि उन्होंने इस देश के लिए अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। और ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है जो निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना जगाता है। लेकिन ये वीडियो इस धारणा को भी चैलेंज करता है। वो कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक हस्तियों के उदाहरण देता है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भगवान राम और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहते हुए भी देश की सेवा की। वीडियो का तर्क यह है कि देश सेवा के लिए परिवार छोड़ना कोई जरूरी शर्त नहीं है। त्याग की इसी कहानी से जुड़ा है फकीर वाला एंगल। उनका वो मशहूर बयान तो याद ही होगा, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर चल पड़ूंगा जी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की चीजों से कोई मोह नहीं है। और ठीक इसी फकीर वाली इमेज के सामने वीडियो एक सीधी चुनौती पेश करता है। 1,40,000 रुपए के सनग्लासेस। सोर्स के मुताबिक ये उन चश्मों की कीमत है जो उन्होंने पहने थे। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो तपस्वी वाली इमेज पर सीधे सवाल उठाता है। और ये विरोधाभास यही नहीं रुकता। वीडियो उनकी तपस्वी इमेज और उनकी कथित लाइफस्टाइल के बीच और भी बड़े अंतर दिखाता है। एक तरफ दावा है कि 35-40 साल तक दान पर गुजारा किया, तो दूसरी तरफ 90 के दशक में विदेश यात्राएं, 12 करोड़ की मर्सिडीज की सवारी और दिन में कई बार कपड़े बदलने की बातें हैं। वीडियो इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रख देता है। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्से पर, यानी एक पॉलिटिकल लीडर का देवत्वीकरण, जहां उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। वीडियो में कुछ ऐसे कोट्स दिखाए गए हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं, जैसे कि पीएम मोदी भारत के लिए भगवान का तोहफा है, या फिर भगवान राम ने ही पीएम मोदी के रूप में जन्म लिया है। ये बातें दिखाती हैं कि मामला सिर्फ पसंद करने का नहीं बल्कि पूजने तक पहुंच गया है। यह वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देता है। वो दावा करता है कि इस दैवित्वीकरण को भरोसेमंद बनाने के लिए खुद भगवान राम की इमेज को बदला जा रहा है। मतलब जो दयालु और शांत राम की पारंपरिक छवि थी,
उसकी जगह अब एक गुस्सैल राम की आक्रामक योद्धा जैसी छवि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एक मजबूत नेता की इमेज से बेहतर मेल खाए। नेता की छवि को और ऊंचा उठाने की एक और रणनीति जो वीडियो बताता है, वो है अपने विरोधियों को अयोग्य साबित कर देना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया पप्पू कैंपेन, जिसका मकसद उन्हें एक नाकाबिल नेता के तौर पर पेश करना था। लेकिन वीडियो ये भी कहता है कि गलतियां सिर्फ विपक्ष से ही नहीं होती। वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दिए गए उस बयान की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बादल और बारिश रडार से बचने में मदद कर सकते हैं। वीडियो का पॉइंट ये है कि अक्षम प्रतिद्वंदी वाली कहानी एक तरफा है और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ वीडियो उस पूरी मशीनरी की जांच करता है जो इस इमेज को बनाए रखती है, और साथ ही वो उन वजहों पर भी रोशनी डालता है जिनसे लगता है कि शायद अब ये असर कम हो रहा है। इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम हुआ है, ये दिखाने के लिए वीडियो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट का जिक्र करता है। इसके मुताबिक सरकार ने 8 सालों में विज्ञापनों पर 64.91 अरब रुपए खर्च किए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन क्या ये मोदी मैजिक अब भी उतना ही असरदार है? सोर्स वीडियो का तर्क है कि नहीं, अब ये फीका पड़ रहा है और इसकी पकड़ कमजोर हो रही है। अपने इस दावे के लिए वीडियो कुछ सबूत भी देता है, जैसे कि मणिपुर की हिंसा पर जनता के सवाल, 2022 में रिकॉर्ड संख्या में लोगों का भारतीय नागरिकता छोड़ना और चुनाव जीतने के लिए कथित तौर पर दूसरी पार्टियों से दागी नेताओं को शामिल करने की जरूरत। वीडियो के मुताबिक ये सब संकेत हैं कि जनता अब ज्यादा सवाल पूछ रही है। और आखिर में वीडियो एक आखिरी चुनौती पेश करता है, एक पब्लिक डिबेट। क्या प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच कभी एक खुली बहस होगी? वीडियो इसे एक अल्टीमेट टेस्ट के तौर पे पेश करता है और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या ऐसा टकराव कभी होगा, और अगर हुआ तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।